भगवत गीता की कथा एक जीवन दर्शन की झलक। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध से गर्म हो रहा था। दोनों ओर सेनाएं तैयार थी, कौरव और पांडव। रथ, हाथी, अश्व, शंख, रणभेरी, तीर कमान, तलवारें सब अपनी जगह पर सज चुके थे। धरती थरथरा रही थी, जैसे खुद समय ठहर गया। पांडवों की ओर से अर्जुन, जो कि महान धनुर्धर और धर्मराज युधिष्ठिर के भाई थे, युद्ध में जाने से पहले अपने रथ को बीच मैदान में ले जाने को कहते हैं और रथ का सारथ्य कर रहे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जब अर्जुन ने देखा कि सामने उनके अपने दादा भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मां मेरे भाई और बहुत से संबंधी, तब उनके मन में एक भावनात्मक तूफान आ गया। उनका हृदय भर आया, हाथ कांपने लगे और उन्होंने गांडीव धनुष छोड़ दिया। हे कृष्ण, मैं इन अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। मैं इनको मारकर कोई राज्य नहीं चाहता। यदि जीतने के लिए मुझे अपनों को ही नष्ट करना पड़े तो ऐसी जीत व्यर्थ है। यह अर्जुन का मोह था, एक सच्चे योद्धा का भावनात्मक द्वंद्व। यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी। यह उस क्षण की शुरुआत थी जब एक इंसान आत्मज्ञान की ओर पहला कदम रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को देखा और बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में बोले, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है वह मरता है और जो मरता है वह पुनः जन्म लेता है। तुम जिनको मारने का सोच रहे हो वे कभी मरते ही नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही से शुरू हुआ भगवत गीता का दिव्य उपदेश, जो केवल एक युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को जीवन जीने का मार्ग दिखाने वाला ज्ञान था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे। उनका धर्म था अधर्म के खिलाफ खड़ा होना, अन्याय का विरोध करना और सत्य की रक्षा करना। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। हे अर्जुन, अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी कल्याणकारी है और धर्म से विमुख होना पाप है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यदि मैं सफल ना हो सका तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। इस दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, योग, भक्ति, ज्ञान और त्याग के बारे में गूढ़ बातें बताई। अर्जुन के मन में जो संदेह, भय और भ्रम था, वो धीरे धीरे दूर होने लगा। वो समझ गए कि जो सामने खड़े हैं वो केवल शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गुप्त दिव्य ज्ञान भी दिया, वह मैं हूं। अर्थात वे केवल रथसारथी नहीं है, वे परमात्मा है। उन्होंने कहा, मैं ही इस सृष्टि का मूल हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही धर्म हूं और मैं ही वह ब्रह्म हूं जिसे सब खोजते हैं। अर्जुन अब जाग चुके थे, उनकी आंखें खुल गई थी, मोह की ग्रंथि टूट चुकी थी। उन्होंने फिर से गांडी उठाया और कहा, हे गोविंद, अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, मैं स्थिर चित्त हूं, मैं अब युद्ध करूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने महान योद्धाओं से युद्ध किया और धर्म की विजय हुई, लेकिन उससे भी बड़ी विजय अर्जुन के मन की हुई। उन्होंने अपने भीतर के डर, मोह, भ्रम और अहंकार पर विजय पाई और यही सबसे बड़ा युद्ध होता है। श्री कृष्ण के कुछ अमूल्य उपदेश। सारांश, आत्मा अमर है, आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कार्य करना हमारा कर्तव्य है, उसका फल ईश्वर के हाथ में है। समत्व की भावना रखो। सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर रहना ही योग है। भक्ति मार्ग भी उतना ही शक्तिशाली है। जो भक्ति से मुझे स्मरण करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करो। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कल्पना कीजिए, एक विशाल रणभूमि, गूंजते शंख, गरजते रथ, चमकते अस्त्र शस्त्र और उसी के बीच खड़ा है एक भ्रमित योद्धा, जिसे उसका सारथी जीवन का रहस्य समझा रहा है। यह दृश्य केवल युद्ध का नहीं, एक आत्मिक क्रांति का प्रतीक है।
श्री कृष्ण केवल एक मार्गदर्शक नहीं थे, वे हर शब्द के माध्यम से अर्जुन के भीतर छिपे हुए दिव्य योद्धा को जगा रहे थे। हर उपदेश उसके दिल को छू रहा था। यह संवाद इतना प्रभावशाली था कि केवल अर्जुन ही नहीं, पूरी मानवता को एक अमूल्य ग्रंथ मिल गया, भगवत गीता। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां हमें हर दिन सही और गलत के बीच निर्णय लेना पड़ता है। अर्जुन की तरह हम सभी कभी ना कभी भ्रमित होते हैं, डरते हैं और पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण जैसे विवेकपूर्ण मार्गदर्शक की बातें सुने, चाहे वह हमारे अंतर्मन की आवाज हो या ज्ञान का प्रकाश, तो हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जीत सकते हैं। जीवन में मोह, क्रोध, लोभ, भय और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और अगर कोई शस्त्र सबसे शक्तिशाली है तो वह है ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म। अंतिम संदेश: जब जीवन में द्वंद्व हो तो गीता को याद करो, जब रास्ता न दिखे तो श्री कृष्ण का मार्ग अपनाओ, क्योंकि जो अपने कर्म में स्थिर है वही सच्चा विजेता है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर आधारित एक छोटा नाटक, कविता या पोस्टर भी बना सकता हूं।